अभिषेक, आज क्या रहा पूरे दिन, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते रहे, संभावना जताई जा रही थी कि आज ही हो सकता है खत्म हो जाए सर्वे, क्योंकि लेट भी हुआ, 12 बजे टीम को बाहर आना था लेकिन 1:30 बजे का समय लग गया, जिसके बाद संभावना और प्रबल हो गई, लेकिन बाहर निकले तो ये हुआ कि नहीं, कल फिर आएगी सर्वे की टीम। देखिए बिल्कुल, आज उम्मीद तो यही थी सुबह की आज पूरी तरीके से इस सर्वेक्षण का काम है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था 85% के लगभग आज कार्य हुआ है। खास तौर पर गुंबद के आसपास के इलाकों को देखा गया है, पश्चिमी दीवार को लेकर के जो चीजें थी उसमें कई चीजें तय हुई, नंदी के मूर्ति के आसपास की जगहों को देखा गया है। और एक बात और थी कि माइन्यूट डिटेलिंग हमने देखी है, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद थी कि आज सर्वेक्षण होगा उसको लेकर के सुबह से जो कार्रवाई चल रही थी, समय भी लगा 12 बजे तक, चूंकि सर्वेक्षण का समय होता है, लेकिन 1 बजे के बाद ही टीम जो थी वो वापस आ पाई थी। तो ये तो कहानी हुई जहां तक काम की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोनों पक्षों ने अपनी बात को सामने रखा हुआ है और हिंदू पक्ष अभी भी कह रहा है कि जिन बातों का दावा उन्होंने किया था वो चीजें वहां पे हैं। हालांकि अभी गोपनीयता के आधार पर ये चीजें बाहर नहीं आएंगी जब तक कि कोर्ट पे ये रिपोर्ट शामिल नहीं हो जाती, लेकिन हलचल जो पूरे दिन रही और जिस तरीके से समय लिया गया, और कल चूंकि माना जा रहा है कि 15% काम बचा हुआ है, तो 1.5 से 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। समय जो बहुत बयान आ रहे थे कि 10 से 12 हो सकता है, फिर समय आया कि 8 से 12 हो सकता है, समय क्या निर्धारित? देखिए 8 से 12 समय है, चूंकि कोर्ट ने उसको निर्धारित किया हुआ है। टीम 10 बजे पहुंचेगी कि 8 बजे? अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि 8 बजे पहुंचेगी और 8 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक जितना होगा उस समय तक ये काम होगा। और कोशिश ये भी होगी, क्योंकि कंपाइलेशन कितना काम बचा है, क्या बता रहे हैं जो अभी वकील बाहर निकले या जो टीम के लोग बाहर निकले, कितना और काम बचा है अभी वीडियोग्राफ? देखिए 15% के लगभग, जैसे मैंने आपको बताया 80 से 85% का दावा उन लोगों ने किया है। ज्यादा डिटेलिंग नहीं की है क्योंकि गोपनीयता को बरकरार रखने की बात कही गई है, लेकिन उम्मीद ये है कि कल ज्यादा समय नहीं लगेगा और कल कम से कम रिपोर्ट शक्ल बनने में जरूर आ जाएगी। ठीक है, हरिशंकर जैन से शुरुआत कर लेते हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। जैन साहब, क्योंकि देखिए मामला जो है वो कोर्ट में है और बावजूद इसके बहुत सारी चीजें तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से जरूर किया जा रहा है कि जितनी कल्पना की गई थी उससे भी ज्यादा चीजें वहां पर प्रत्यक्ष के तौर पर सामने आई, और हिंदू पक्ष कह रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अगर बता पाए कि क्या मिला, और ये 3 दिन का सर्वे, अगर हम 6 मई को जोड़ दें तो ये 4 दिन का ये सर्वे होना, इतना बड़ा परिसर है या क्यों इतना समय लग रहा है, सवाल इस पर भी। देखिए मामला 352 साल पुराना है और 352 साल पहले जो मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई थी उसमें कई मामले हैं, और पूरी बिल्डिंग में जिस ढंग से तोड़कर बनाया गया उसमें बिल्डिंग के हर कोने की जांच होना, उसका निष्कर्ष निकालना ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए इतना समय लग रहा है। दूसरी बात, क्या मिला और क्या नहीं मिला ये तो मैं आज चूंकि वचनबद्ध हूँ नहीं बता सकता, परंतु इतना तय है कि जो मिला और जो है वो हमारे दावे को पुष्ट करता है और सारा का सारा मामला हमारे लिए उत्साहवर्धक है, और हमें उम्मीद है कि हम कोर्ट में इस बात को प्रूव कर लेंगे। जो मैंने लिखा है अपने दावे में जब मैंने लिखा था तो बहुत सोच विचार के बाद और कई तथ्यों जुटाने के बाद लिखा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और दूसरा ये दावे मैंने ये भी लिखा, साफ साफ लिखा है कि यहाँ 1996 में भी एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में भगवान की मूर्ति फला चीज फला जगह पाई गई। और तीसरा कि नीचे जो तहखाना था, एक्चुअल में तहखाना नहीं है, वो पूजा घर है, जो मुसलमानों ने जबरदस्ती ऊपर बनवा लिया, एक ढांचा रख दिया, तो नीचे वाला पोर्शन तहखाना कहने लगे, इसलिए मैं उसी परिवेश में तहखाना कह रहा हूँ, वरन वो पूजा घर है। तो उस तहखाने में भी सन 90-91 तक हिंदू पूजा होती रही है, और पूरे परिसर में ये मेरे दावे में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर भगवान की पूजा होती रही है। इसलिए पूरा परिसर मस्जिद नहीं है, बल्कि वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। जी बताइए। ठीक है, हमारे साथ हरिदास यादव जी भी हैं जो मुस्लिम दीवानी मामलों के जानकार हैं। यहाँ अभी आप सुन नहीं पा रहे होंगे, हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि वहाँ जो तहखाने हैं उन्होंने अपने दावे में, हिंदू पक्ष ने ये अपने दावे में लिखा है कि वहां पर
जो तहखाना है वो तहखाना नहीं, वहां पर दरअसल देवी देवता है। 91 से पहले वहां पर पूजा होती थी, ये दावा हिंदू पक्ष ने किया है। जी, वो जो कुछ भी वो गर्भगृह है। गर्भगृह है, जो भी है, लेकिन आपके अपनी जो विश्वनाथ मंदिर की जो परिधि है उसकी सीमा उनको मालूम होगी सभी को। और जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या था, आप कितने वर्षों से अलग हो गए। हिंदुस्तान का कोई भी विद्वान विधि शास्त्री ये बता दे कि हिंदुस्तान में कोई भी मुकदमा, कोई भी याचिका दाखिल करने के लिए एक समय सीमा होती है। मुगल काल के और वर्तमान शासन के बीच में अंग्रेजों का समय जो गया 300-400 साल का, उस बीच में ये बात क्यों नहीं? तो इस तरह की याचिकाएं अगर आती रहेंगी और इस तरह के मुकदमे अगर होते रहेंगे, मैं किसी एक पक्ष विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बहुत अदब से आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं मुस्लिम पक्ष, मैं मुस्लिम पक्ष का समर्थन करता हुआ दिख सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं विधिक पक्ष आपका क्या कह रहा है। चाहे 1991 का एक्ट आ चुका है या वर्तमान की परिस्थिति और पिछले सभी चीजों को लेते हुए अगर आप ये कहें कि आज की जो कार्यवाही चल रही है वो सही है, विधि संगत है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, तब तो चलना चाहिए। लेकिन कोई भी विधिक प्रक्रिया शुरू करने के पहले पन्ने पर यह लिखा जाता है कि ये समय के अंदर है या नहीं है। कहाँ से ये समय सीमा गिनी गई, ये जरा बता दें। कोई भी शास्त्री हो, विद्वान हो, जरा ये बता दें, मैं उसी दिन अपनी बात समाप्त कर दूं। ठीक है सुनील। देखिए, जिस मंच पर बैठे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद जाकर के सरकार की शपथ लिए थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1991 वर्कशिप एक्ट में जो दिया हुआ है कि कोई भी धर्म स्थान से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा इस एक्ट के बनने के बाद, लेकिन आज ये दुखद स्थिति है कि इस एक्ट के आने के बाद लगातार ज्ञानवापी मस्जिद में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और दीन मोहम्मद के केस में जहां तक ये डिसाइड हो चुका है कि वो व्यास परिवार का तहखाना था और ऊपर किसका था, ये भी पोर्शन डिसाइड हो चुका है। लेकिन ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग छिपकर न्यायपालिका के रास्ते से आकर के देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलमबड़ी त्रिपाठी, अब आपसे मेरा सवाल होगा। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति कर रहे हैं और सीधे तौर पर समझ ही रहे होंगे आप किस पर आरोप। नहीं, देखिए, मुझे दो बातें कहनी है। अभी मैं अधिवक्ता महोदय को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी भी मामले की तय सीमा होती है, यानी कि कोई अन्याय अगर हुआ है और तय सीमा को पार कर गया है तो क्या उसमें न्याय नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें विधिक तरीके से ये मामला बनता है नहीं बनता है, ये तय करने वाले ना शलभमणि त्रिपाठी कोई है, न मनोज सिंह काका कोई है, न हरिशंकर जैन साहब कोई है और न यादव साहब है। ये तय करने का अधिकार माननीय न्यायालय का है कि वो इस मामले को सुनेगी नहीं सुनेगी, वो पहले दिन खारिज कर दे कि हम नहीं सुनेंगे। ये कौन से होते हैं ठेकेदार जो कहने वाले कि साहब ये तय सीमा के भीतर न्याय नहीं हुआ तो न्याय नहीं करेंगे? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं? मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऑनरेबल कोर्ट ने सुना इस पूरे मामले को, ऑनरेबल कोर्ट ने सर्वे करने को कहा है और ये बैठ के दलील कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, अन्याय हुआ तो कोई बात नहीं, इतने साल बीत गए, अब न्याय नहीं होगा। ये कौन सी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, ये साहब बैठे भी ज्ञान दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ शपथ ली थी, तो भैया कोर्ट जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहिए कि वर्कशिप एक्ट था, इसके तहत नहीं हो सकता है। आपसे ज्यादा काबिल कोर्ट बैठी हुई है, आपसे ज्यादा काबिल जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने इस केस को एडमिट किया है, सर्वे का आदेश दिया है। आप कौन से ठेकेदार हैं? प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है और इस देश के बहुमत के आधार पर ली है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और 2 बार ली है और आगे 2-4 बार लेते रहेंगे। आप ये ज्ञान की बातें मत बताइए, कोर्ट के भीतर आइए। इस देश में रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है। अगर कानून कहता है, ऑनरेबल कोर्ट कहती है, तो आपको मानना पड़ेगा। ये दोनों ही बातें मत करिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि कोर्ट सर्वोपरि है, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं साहब इसको नहीं मानते, इसको विधिक नहीं मानते। आप देखिए, आप फर्क देखिए। ताजमहल को लेकर ऑनरेबल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सबने शांति से सुन लिया। ज्ञानवापी को लेकर एक फैसला आया, तलवारें निकाल के खड़े हो गए। तो भैया रूल ऑफ लॉ है, तलवारें निकालोगे तो उचित इलाज होगा। कानून का शासन है, सरकार यहाँ बैठी हुई है।